नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया राजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने और नए प्रयासों पर रखेंगे अपने विचार। राज्य सरकार ने छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और पोशाक देने, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति नियमावली के गठन समेत 19 प्रस्तावों को दी मंजूरी। प्रवर्तन निदेशालय ने खान तथा उद्योग सचिव को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में किया पेश। 5 दिनों की रिमांड मिलने के बाद भेजा जेल। केंद्र ने मामले में मांगी रिपोर्ट। और आईपीएल क्रिकेट के लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने और नए प्रयासों के लिए प्रेरित करना और मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना का निर्माण करना है। इसका विषय है महामारी की थकान को रोकना और तैयारियों को प्राथमिकता देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। श्री मोदी ने पिछले वर्ष सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित पहले वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत कोविड महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, सुरक्षित किफायती टीकों, औषधियों की आपूर्ति कर रहा है और सस्ती स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास तथा क्षमता निर्माण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% पूर्ण होने के सिलसिले में किया जा रहा है। इन योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को समय पर वित्तीय सहायता मिलेगी। भरूच के जिला प्रशासन ने इस वर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च तक उत्कर्ष पहल अभियान चलाया था। इसका उद्देश्य विधवाओं, बुजुर्गों और निराश्रित लोगों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं का पूरी तरह कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इन योजनाओं के लिए कुल 12,854 लाभार्थियों की पहचान की गई है। ये योजनाएं हैं गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध आर्थिक सहाय योजना और राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना। जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में सभी गांवों और वार्डों में उत्कर्ष शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को मौके पर ही स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कल 19 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में मंत्रिमंडल ने सरकारी विद्यालयों के 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और पोशाक प्रदान करने की मंजूरी दी। इसके अलावा झारखंड राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। आयोग की संरचना के मुताबिक राज्य सरकार इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों का मनोनयन करेगी। इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा। वहीं कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले कर्मियों के संशोधित मानदेय और यात्रा भत्ता की दर को भी स्वीकृत कर दिया है। इसके अलावा राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कल सभी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य जल संरक्षण के लिए 24 अप्रैल को इस मिशन का शुभारंभ किया था। आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के तहत इसमें देश के प्रत्येक जिले में 75 जल स्रोतों को विकसित और इसका कायाकल्प किया जाना है। इसके तहत लगभग 1 एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र में 50,000 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। मिशन अमृत सरोवर 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। शिक्षा मंत्रालय ने लू के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए स्कूलों को एहतियाती उपाय अपनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से रखा जा सकता है ताकि लू का प्रकोप बढ़ने से पहले स्कूलों में छुट्टी की जा सके।
इसी तरह खेलों जैसे आउटडोर गतिविधियां भी सुबह के प्रारंभिक घंटों में समायोजित की जा सकती हैं। मंत्रालय ने विद्यार्थियों के लिए परिवहन, भोजन और लू से बचने के अन्य उपायों को भी दिशा निर्देशों में शामिल किया है। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्कूलों को ORS घोल या नमक और चीनी का घोल तैयार रखने की सलाह दी गई ताकि लू के प्रकोप से बच्चों को तत्काल राहत दी जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि लू से बचने के विधि निषेध स्कूलों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने को कहा गया। देशव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 1,90,81,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 12,89,000 से अधिक टीके लगाए गए। बच्चों के 12 से 14 आयु वर्ग में 4,20,00,000 से अधिक टीकाकरण किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 18 वर्ष से अधिक आयु की श्रेणियों में 3 करोड़ से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल खान तथा उद्योग सचिव पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। पिछले 3 दिनों से पूजा सिंघल के साथ साथ उनके पति से पूछताछ चल रही थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को 5 दिनों की रिमांड दी। वे आज से 5 दिनों की रिमांड में रहेंगी। इसके बाद पूजा सिंघल को होटवार जेल भेज दिया गया। वहीं मनरेगा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर केंद्र ने इस मामले में राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। इधर निदेशालय की एक टीम ने कल इनके करीबी माने जाने वाले एक व्यवसायी अभिजीत सेन के कोलकाता स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की। सेन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा ली गई मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच आज से शुरू होगी। जैक के सचिव महिप कुमार सिंह ने बताया कि मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराए जाएंगे। मूल्यांकन केंद्रों पर बिजली, पंखा समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं रहेंगी। कार्य अवधि के दौरान किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। सरायकेला खरसावां जिले में पंचायत चुनाव 2022 के प्रथम चरण में 14 मई को चांडिल अनुमंडल के चांडिल, एचागढ़, नीमडीह और कुकड़ू में मतदान होंगे। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में पंचायत चुनाव 2022 के प्रथम चरण में 14 मई को चांडिल अनुमंडल के चांडिल, इचागढ़, नीमडी एवं कुकड़ू कुल 4 प्रखंडों में मतदान होंगे। जिला मुख्यालय सरायकेला के काशी साहू महाविद्यालय में बने डिस्पैच सेंटर से 13 मई को मत पेटी एवं अन्य आवश्यक मतदान सामग्रियों को लेकर मतदान कर्मी क्लस्टर एवं मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। मतदान के उपरांत सभी मतपेटियों को चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाया
बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, जहां सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम के बीच 17 मई को मतगणना की जाएगी। उपायुक्त अरवा राज कमल ने बताया कि पहले चरण में चांडिल अनुमंडल में होने वाले मतदान को लेकर सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण में 2,49,232 वोटर वोटिंग कर पाएंगे। पहले चरण में 654 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। साहिबगंज जिले में उपायुक्त रामनिवास यादव ने कल बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा बैठक की। बैठक में जेजे एक्ट का क्रियान्वयन सुचारू रूप से करने पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि बच्चे के सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिले, इसके लिए बाल संरक्षण इकाई 100% कार्य करे। बाल गृह में रह रहे बच्चों के लिए डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति और बच्चों का नामांकन स्कूल में कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के परिवार को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बाल संरक्षण इकाई को बाल गृह और शिशु गृह की जांच समय समय पर करने का निर्देश दिया। खूंटी पुलिस ने कल राजस्थान के 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों से पुलिस ने भारी संख्या में डोडा जब्त किया। जिले के अड़की थाना क्षेत्र के उलीपीड़ी के समीप वाहन चेकिंग के दौरान ये तस्कर पकड़े गए। इन लोगों से पुलिस ने मालवाहक ट्रक, 2 टन डोडा, 5 टन चावल, 3 मोबाइल और 2500 रुपए नगद बरामद किया। पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि तस्कर रांची से राजस्थान जा रहा था। गिरफ्तार तस्करों ने पुलिस को बताया कि राजस्थान के एक अफीम माफिया के कहने पर डोडा खरीदने ये खूंटी पहुंचा था। आईपीएल क्रिकेट के लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स की प्लेऑफ की उम्मीदें कायम है। दिल्ली कैपिटल्स 12 अंकों के साथ अब अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि राजस्थान रॉयल्स 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। मैच में 161 रन की चुनौती का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर और 1 गेंद में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 160 रन बनाए। आईपीएल में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने खान और उद्योग सचिव पूजा सिंघल को गिरफ्तार किए जाने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। इसके अलावा अखबारों ने विभिन्न खबरों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने रांची समेत देश भर में सीबीआई छापा की खबर को पेज 1 पर जगह दी है। अखबार ने लिखा है, रांची में हवाला कारोबारी के ठिकाने से 57 लाख रुपए जब्त। दैनिक भास्कर ने छठी जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर भाजपा नेताओं के फोन टैपिंग कराने के लगाए गए आरोप की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, पूजा को क्लीन चिट देने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई को पहले पेज पर जगह दी है। हिन्दुस्तान टाइम्स ने खान सचिव की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड अधिविद्य परिषद 11वीं कक्षा का पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द किए जाने की खबर को पेज 1 पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने और नए प्रयासों पर रखेंगे अपने विचार। राज्य सरकार ने छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और पोशाक देने, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति नियमावली के गठन समेत 19 प्रस्तावों को दी मंजूरी। प्रवर्तन निदेशालय ने खान तथा उद्योग सचिव को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में किया पेश। 5 दिनों की रिमांड मिलने के बाद भेजा जेल। केंद्र ने मामले में मांगी रिपोर्ट। और आईपीएल क्रिकेट के लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।